नमस्कार। मिथुन राशि के लोगों के लिए चलिए देखते हैं कि 25 से 31 जनवरी का हफ्ता क्या खास ऊर्जा लेकर आ रहा है। एक बात तो तय है, ये हफ्ता काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला है। काम, बातचीत, नेटवर्किंग सब कुछ स्पॉटलाइट में रहेगा। और पता है, इस हफ्ते का जो मूल मंत्र है ना, वो इसी विचार में छुपा है। कई बार ऐसा होता है कि जब चीजें थोड़ी बिखरी हुई, थोड़ी केओटिक लगती हैं, असल में सबसे बेहतरीन मौके वहीं से निकल कर आते हैं। बस जरूरत किस चीज की है? अपने ध्यान को, अपने फोकस को एक जगह टिकाने की। तो आइए सबसे पहले इस हफ्ते की मुख्य ऊर्जा को थोड़ा गहराई से देखते हैं। आखिर ये ग्रहों का प्रभाव हमें किस तरह से आकार दे रहा है। इस हफ्ते का जो थीम है वो है इन्फॉर्मेशन प्लस मूवमेंट, यानी सूचना और गति। आपके राशि स्वामी बुध इस वक्त काफी प्रबल हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या है? नए नए आइडियाज तेजी से आएंगे, कम्युनिकेशन बहुत एक्टिव रहेगा और चीजों को समझने की जो स्पीड है ना, वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस ऊर्जा का एक दूसरा पहलू भी है, ओवरथिंकिंग। और बस यहीं पर अपनी जागरूकता को, अपनी अवेयरनेस को इस्तेमाल करना है। और यही है इस हफ्ते का आंतरिक संघर्ष, अ स्ट्रगल बिटवीन द माइंड एंड टाइम। मन क्या कहेगा कि सब कुछ अभी हो जाए, एक साथ हो जाए, लेकिन समय का नियम क्या कहता है कि हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। बस इसी संतुलन को बनाना इस हफ्ते की सबसे बड़ी कला होगी। तो इस एनर्जी को दिमाग में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये काम और पैसे के मामलों पर कैसे असर डाल रही हैं। करियर के फ्रंट पर यह हफ्ता बिल्कुल एक्शन पैक्ड रहने वाला है। मीटिंग्स, कॉल्स, प्रपोजल्स, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह के काम काफी ज्यादा रहेंगे। और हाँ, खासकर मंगलवार और बुधवार का जो समय है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई पिच है तो इन दिनों को जरूर यूज करें, बहुत अच्छे साबित होंगे। ऑफिस में एक प्रोएक्टिव कम्युनिकेटर का रोल निभाना होगा। जब भी जिम्मेदारी लेने का मौका मिले, आगे बढ़कर उसे लें। यकीन मानिए, इस हफ्ते आपकी बात न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि समझी भी जाएगी। अब जो लोग बिजनेस में हैं, उनके लिए किसी कोलैबोरेशन या शॉर्ट टर्म डील की संभावना बन रही है। और फ्रीलांसर्स, आपके लिए आने वाले लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए यह हफ्ता बहुत शक्तिशाली संकेत दे रहा है। बस अपनी कम्युनिकेशन को एकदम क्लियर रखें। अब आर्थिक मामलों की बात करें तो इस हफ्ते एक मिला जुला फ्लो दिख रहा है। मतलब पैसा आएगा भी और जाएगा भी। आने वाला जो पैसा है वो छोटे छोटे गेन्स के रूप में हो सकता है, लेकिन जो खर्च है वो थोड़ा ज्यादा रहने की संभावना है, खासकर ट्रैवल पर, गैजेट्स पर या शायद किसी सब्सक्रिप्शन पर। इसलिए हर खर्च को थोड़ा सोच समझकर करना ही बेहतर रहेगा। तो यहाँ एक सलाह है, किसी भी तरह की इम्पल्स बाइंग से बचें। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। पहले उस पर थोड़ी रिसर्च करें और उसके बाद ही कोई फैसला लें। ये सावधानी ना सिर्फ पैसा नहीं, मानसिक शांति भी बचाएगी। चलिए, काम और पैसे से आगे बढ़कर अब निजी जीवन की तरफ रुख करते हैं। देखते हैं घर, परिवार और रिश्तों में क्या हो रहा है। घर में बातचीत का माहौल काफी जीवंत रहने वाला है। भाई बहनों या कजन्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा। हाँ, माता पिता की तरफ से कोई सलाह मिल सकती है जो शायद थोड़ी सावधानी बरतने की होगी। उनकी बात को सुनना और समझना जरूरी है, भले ही मन एक साथ कई ऑप्शंस की तरफ भाग रहा हो। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बातचीत और चैटिंग के मौके बढ़ेंगे। और यहाँ जो अट्रैक्शन है ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर होगा। वहीं जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए ये हफ्ता क्लैरिटी लाने वाला है। अगर कोई भी गलतफहमी है तो उसे सुलझाने का ये एक बहुत अनमोल अवसर है। हफ्ते के अंत तक रिश्ते में एक नर्म और मजबूत बॉन्डिंग महसूस होगी। रिश्ते में एक आम संवाद इस तरह का हो सकता है आपके साथी को लगे कि ध्यान भटक रहा है, जबकि आपकी नीयत शायद मल्टीटास्किंग की हो। ऐसे में इस विषय पर खुलकर और बहुत संवेदनशीलता से बात करना ही सबसे बेहतर रहेगा। और अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सेहत और मानसिक स्थिति, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देना होगा। साइनस, गले से जुड़ी कोई समस्या या मानसिक थकान महसूस हो सकती है, लेकिन इससे बचने का उपाय बहुत सरल है। पूरी नींद लें और खूब पानी पिएं। और एक चीज हमेशा याद रखें, मन की जो एक्स्ट्रा स्पीड है ना, उसका असर सीधा शरीर पर पड़ता है, खासकर डाइजेशन पर। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसा है कि आपका शरीर कहेगा थोड़ा आराम कर लो, लेकिन मन जिद करेगा बस थोड़ा सा और सोच लेता हूं।
इस हफ्ते शरीर की इस आवाज को सुनना एक साधना जैसा होगा। मन को शांत रखने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। और अगर भावनात्मक रूप से देखें तो इस हफ्ते का संदेश बहुत साफ है। मन में आइडियाज की जैसे बाढ़ आ सकती है, 100 आइडियाज, लेकिन एक्शन सिर्फ 10 पर ही लिया जा सकता है। तो इन विचारों को फिल्टर करने की कला इस हफ्ते सीखनी होगी। तो चलिए अंत में देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है और इस हफ्ते की एनर्जी को सबसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अच्छी खबर यह है कि इस हफ्ते की गई मेहनत और बातचीत का फल बहुत जल्द मिलेगा। फरवरी की शुरुआत में ही नेटवर्किंग या ट्रैवल से जुड़ा कोई बड़ा मौका मिलने का साफ संकेत है। तो इस हफ्ते की तैयारी को बिल्कुल भी कम ना समझें। बुध की इस तेज एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 2 बहुत सरल उपाय हैं। पहला, बुधवार को हरी मूंग दाल का दान करें या खिलाएं। इससे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है। और दूसरा, अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखें। जब भी कोई विचार आए उसे लिख लें। ये उपाय सिर्फ ग्रहों को ही नहीं, आपके मन को भी स्थिरता देंगे। तो मिथुन राशि के लिए इस हफ्ते का अंतिम संदेश बस यही है, स्पीड मत रोको, डायरेक्शन सेट करो। आपके पास जो गति है, जो मोमेंटम है, उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बस उस गति को एक सही दिशा देनी है। वार्तालाप और मौके, ये दोनों इस हफ्ते आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा कि आपकी स्पीड को डायरेक्शन मिल रहा है। अगले विश्लेषण तक अपना ध्यान रखें।